कथा ओम नमः शिवाय मंत्र के महत्व की जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। सभी ऋषिगण बात कर रहे थे, हे सूत जी, आपने संक्षेप से भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो समस्त पापों का हरण करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। तो सूत जी सभी मुनियों से कहते हैं, हे मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण ही भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्यों श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। यानी कि हम जहाँ भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, उनकी कथा सुन रहे थे, उसमें भगवान शिव के का वर्णन हो जाना ही सब पापों को हर लेना है। जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों की आत्मा कही गई है। शिव निराकार है, शिव अनंत है, शिव सब जगह व्याप्त हैं, यानी सब जगह पर हैं। शिव बहुत दयालु और कृपालु हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना को तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, पर यह मंत्र है क्या? ओम नमः शिवाय केवल यही नहीं, बल्कि इसका पूर्ण रूप नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय नमः शिवाय नमः शिवाय, यह इसका पूर्ण रूप माना जाता है। लेकिन इसका छोटा स्वरूप ओम नमः शिवाय है, जो सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए होता है। लेकिन जब स्वतः यानी अपने आप के लिए जाप किया जाए तो यह केवल नमः शिवाय बन जाता है। पर फिर भी इसे बिना गुरु बनाए जपने से मनुष्य की हानि हो सकती है। इसलिए इसके लिए गुरु अवश्य पंचाक्षर मंत्र का जाप कर बनाना चाहिए। और आप गुरु बनाकर इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो यह अत्यंत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसके जप सिद्ध होने पर मनुष्य की हर तरह से रक्षा होने लगती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो इसकी कथा आरंभ करते हैं। मथुरापुरी में दशहार नाम से विख्यात एक राजा हो गए थे, जो यदुकुल में श्रेष्ठ बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, सूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। राजा बहुत अच्छे थे। उनका स्वभाव अपने प्रजाजनों के लिए अत्यंत ही शालीन था। अपने प्रजा को अपनी संतान की तरह देखा करते थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वो बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता हो गए थे। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी सैया पर ले आने के लिए उठे। यह देख रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है? जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दशहार ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विहल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, हे प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान कैसे तप रहा है? रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया था। इस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं? तो राजा कहते हैं, हे सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप हो आइए।
इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है, आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर मुझे कृतार्थ कर दीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपत्ति को यमुना जी के महापुण्यमय उत्तम तट पर ले गए। वहाँ गुरुजी एक पवित्र वृक्ष मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरण विंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हार रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरुजी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशहार के शरीर में करोड़ों पाप कौवों का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, हे राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवों के रूप में बाहर निकल गए हैं। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित हो गई है वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। हे राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गर्गजी उन दोनों दंपत्ति के साथ घर को लौटे। तदंतर गुरुजी से आज्ञा ले राजा और रानी प्रसन्नतापूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है, सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप में बताया है। तो यह कथा यहीं संपन्न होती है।